हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में ऑर्काइटिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। आज देखेंगे कि ऑर्काइटिस क्या है, ऑर्काइटिस होने के क्या कारण हैं, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम लोग ऑर्काइटिस को पता कर सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ऑर्काइटिस क्या है। व्हाट इज ऑर्काइटिस? ऑर्काइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल्स, वन और बोथ। हमारे जो टेस्टिस हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी कारणवश से, इन्फेक्शन के कारण यूजुअली होता है। वो इन्फेक्शन वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो। बहुत सारे वायरस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्काइटिस कराने के लिए, जिसमें कि मम्स सबसे कॉमन जो वायरस हैं वो है मम्स वायरस। इसके अलावा है रूबेला है, वर्सिएला है, एंसाइटोमेगेलो वायरस है। इसके बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसके कारण ऑर्काइटिस होते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हैं, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस हैं, क्लैप्सिला है, एस्चेरिचिया कोलाई है, सीडोमोनास एरियोजिनोसा है। ये बैक्टीरिया है जो ऑर्काइटिस करा सकता है। इसके अलावा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो सेक्स के जरिए हमारे अंदर आता है और फिर वो एक नया बीमारी कराता है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस हैं, गोनोरिया का नाम आता है, गोनोकोकल का एक इन्फेक्शंस है बैक्टीरिया, ये ऑर्काइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये करा सकता है। दूसरा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं वो है सिफिलिस। सिफिलिस जो ट्रिपोनिमा पैलिडम जो ऑर्गेनिज्म है उसके जरिए ये होता है और इसके कारण भी होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा जो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये भी हमारा ऑर्काइटिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये तीन इन्फेक्शंस जो हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के या सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स के जरिए ये हमारे अंदर आता है और ऑर्काइटिस करा सकता है। इसके अलावे जो हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कुछ पीपल्स हैं, उन लोगों में भी इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने के अलग अलग कारण हैं। वो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, टोक्सोप्लाज्मा गोनिंडियाई, कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके जरिए हो सकता है। इसके अलावा जो कहता है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों को कुछ ऐसा होता है उन लोगों में भी ऑर्काइटिस होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो रिस्क फैक्टर क्या है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर के जरिए, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है कि ब्लैडर के जो आउटलेट हैं वहाँ पर किसी तरह के मास हो गया हो या फिर किसी और भी कारण के जो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, स्ट्रक्चर के कारण हो, जो भी कारण रहा हो, तो अगर एक बार वहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन हमारे ब्लैडर से होते हुए हमारा टेस्टिस तक जा सकता है। इसलिए कि टेस्टिस से हमारे ब्लैडर तक कनेक्शन बना हुआ है, जो कि हम लोग एक पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्फेक्शंस हैं हमारे यूरेथ्रा के जरिए या फिर ब्लैडर के जरिए हमारे टेस्टिकल्स तक पहुंचते हैं। ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स आप देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस कहाँ पर मौजूद होता है। हमारे बॉडी में ये दो टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर में मौजूद होते हैं और इसके ऊपर से लगा होता है एपिडाइडमिस। ये है एपिडाइडमिस और यहीं से एक वे है जो स्पर्म्स को कलेक्ट करके, रास्ता है जो स्पर्म को कलेक्ट करके हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। ऊपर से जाकर के यहाँ पर ब्लैडर मौजूद होता है। ब्लैडर के जस्ट बगल से ये पाइप जाता है नीचे की ओर और ब्लैडर के नीचे में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है
और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में एंटर करने से पहले यहाँ पर एक सेमिनल वेसिकल्स, एक ग्लैंड्स हैं जो सीमेन के कंस्टिट्यूएंट्स भाग लेता है, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बीचों बीच से एक रास्ता आती है जो हमारे यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट है। अभी हम लोगों ने बात किया कि सेक्सुअल डिजीजेस थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन था। वो देख रहे हैं कि जब कभी भी इन्फेक्शन सबसे पहला यूरेथ्रा में होता है, जैसे गोनोकोकस की बात हमने कहा, तो गोनोकोकस सबसे पहला इन्फेक्शन यहाँ होगा। ये इन्फेक्शन धीरे धीरे हमारे ब्लैडर से होते हुए यहाँ देख रहे हैं बगल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से हमारा जो रास्ता है वो इन्फेक्शन को धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे टेस्टिस तक ले जाने का काम किया। ये दूसरी तरफ से होता है, दोनों तरफ से आता है और इसके अंदर मिलता है। तो ये हम लोगों ने एक वे के जरिए ये समझने की कोशिश किया है कि इन्फेक्शन हमारा, कोई भी इन्फेक्शन सबसे पहला अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो यहीं से इन्फेक्शंस जो इन्फेक्टेड पार्टनर है उससे कैरी करता है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन हमारे टेस्टिस में चला जाता है। और जब ये इन्फेक्शन आता है तो यहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन कराता है। तो एपिडाइडमाइटिस, ये एपिडाइडमिस है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं। मिस एपिडाइडमिस ये है, तो ये इन्फ्लेमेशन करा सकता है। और साथ साथ टेस्टिस जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है टेस्टिस है। दूसरे पिक्चर से ये बात हम समझने की कोशिश करें तो अनइक्वल, जब कभी भी टेस्टिस में इन्फ्लेमेशंस होगा तो एक साइड का बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इधर का नॉर्मल्स दिख रहा है और दूसरे साइज के जो स्क्रोटम सेक है वो बड़ा हो गया। इसके एपिडाइडमिस ज़्यादा स्वेलिंग कर गए। अब आप दोनों से कंपेयर करेंगे तो दोनों में देखेंगे कि बहुत अंतर है। ये नॉर्मल था और ये एबनॉर्मल है। पिक्चर से ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से ऑर्काइटिस होता है किसी भी इन्फेक्शन के जरिए। अब ये बात करते हैं कि अगर ऑर्काइटिस हुआ है तो क्या सिम्टम के जरिए वो इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहला ये कि स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम का स्वेलिंग हो जाएगा। दूसरा है टेंडरनेस ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम टेंडर होगा, छूने से हल्का सा भी दर्द होगा। पेनफुल यूरिनेशंस, जब भी वो यूरिन के लिए जाएगा तो वो दर्द होगा। पेनफुल इजैकुलेशंस, जब भी वो इजैकुलेशंस होगा तो उस समय उसको दर्द होगा। ब्लड इन सीमेन, जब सीमेन आएगा, जब सेक्स करता है सीमेन बाहर निकलेगा तो उसमें ब्लड होगा। नेक्स्ट है एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम योर यूरेथ्रा। अगर कोई सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो वैसे केसेस में हमने कहा है कि यूरेथ्रा से डिस्चार्ज भी होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज एंड सोलिन लिम्फ नोड इन द ग्रोइन रीजन्स, हमारे जांघ के एरिया में जो लिम्फ नोड है उसका स्वेलिंग मिल सकता है। ये सारा सिम्टम्स हैं। और जब लगता है कि ऑर्काइटिस के ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं और कैसे पता करें कि ये ऑर्काइटिस है या फिर कुछ और कारण से टेस्टिस में पेन हो रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग किसी तरह की अगर यूरेथ्रल डिस्चार्ज है तो उसका हम लोग कल्चर कराते हैं या फिर उसका ग्राम स्टेनिंग करा करके देखना चाहते हैं कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शंस हैं। दूसरा है यूएसजी ऑफ द स्क्रोटम। यूएसजी ऑफ द स्क्रोटम से ये बात पता, कलर डॉपलर्स हो तो और बेहतर है, इसलिए कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कभी कभी क्या होता है टेस्टिकल्स में टॉर्सन हो जाता है, अपने एक्सेस पर जो टेस्टिस है वो घूम जाता है, जिसके कारण काफ़ी सीवियर पेन के जरिए वो इंडिकेट करता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में सहूलियत होता है। कलर डॉपलर से ये कंफर्म हो गया कि ये टॉर्सन ऑफ टेस्टिस है या फिर ऑर्काइटिस है, इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है। टॉर्सन ऑफ टेस्टिस में हम लोगों ने अभी बात किया है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स के नेटवर्क्स हैं वो ट्विस्ट कर जाता है, जिसके कारण इसमें भी बहुत सीवियर पेन होता है। और ये चीज़ें को हमेशा डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए कि ये टॉर्सन ऑफ टेस्टिस है या ऑर्काइटिस है।
तो यूएसजी ये सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये टॉर्सन ऑफ टेस्टिस है या फिर ये ऑर्काइटिस है। दूसरा है जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें हम लोग यूरिन के कल्चर भी कराकर जो रूटीन है उसको कराकर देख सकते हैं। सीबीसी करा सकते हैं कि इन्फेक्शन की क्या स्थिति है। ब्लड शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन ये सभी करा करके एक बार आपको कंफर्म होना चाहिए कि कोई और भी साथ साथ में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई और मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं जो कुछ पहले से हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, लीवर के टेस्ट, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशंस करा लेना चाहिए। जब एक बार कंफर्म हो गया कि ये ऑर्काइटिस है तब ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं कि कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। अगर वो बैक्टीरियल ऑर्काइटिस है तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और आइस पैक लगाते हैं, एलिवेट करते हैं, टेस्टिस को एलिवेट करते हैं, जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा नीचे लटका हुआ प्रेशर में रहता है जो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं किसी सहारे लगा करके, जिससे कि पेन में आराम मिलता है, दर्द कम होता है। आइस पैक लगा सकते हैं, इसमें सहूलियत होता है। तो ये चीज़ें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें काफ़ी मदद मिलता है और कम से कम 2-3 सप्ताह लग जाता है इसको ठीक होने में। जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं है, ये आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं और धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब ये ऑर्काइटिस क्या करा सकता है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन कराता है? तो हाँ, ये कॉम्प्लिकेशन भी कराता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऑर्काइटिस के कॉम्प्लिकेशन है एट्रोफी ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की एट्रोफी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि डेथ ऑफ द टेस्टिकुलर टिश्यू, जो टेस्टिकुलर टिश्यू है उसका डेथ हो सकता है, जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। और इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्क्रोटल एब्सिस भी करा सकता है। तो ये सारा चीज़ें जो है ऑर्काइटिस के साथ होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ऑर्काइटिस के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिली है। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।